जरा सोचिए कि ये वो बाबा रामदेव हैं जो आज तक कभी भी सत्ता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला करते थे। आज वो कंगना को उनके पुराने कारनामे और उनकी जवानी पर सवाल उठा रहे हैं। रामदेव खुले शब्दों में सरकार को धमकी दे रहे हैं। ये ज्ञान की प्राप्ति रातों रात नहीं हुई है। राजनीति में हृदय परिवर्तन अक्सर भय या स्वार्थ के कारण होता है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। इन दिनों बाबा रामदेव का धर्म परिवर्तन होता नजर आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हो गया बाबा रामदेव का धर्म परिवर्तन। बीजेपी के सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत, जो जनजी को गटर जनरेशन कहती हैं, अब उनके खिलाफ बाबा रामदेव ने भी बोलना शुरू कर दिया है। अब ये बताने की आपको तो जरूरत है नहीं कि बाबा रामदेव किस तरीके से सरकार के शुभचिंतक हुआ करते थे। जो योग गुरु कल तक सरकार की हर नीति को अमृत बताकर बेच रहे थे, आज वही योग गुरु सरकार को आईना क्यों दिखाने लगे। कल तक सत्ता की चौखट पर अनुलोम विलोम करने वाले बाबा रामदेव आज अचानक विद्रोह का आसन क्यों अपना रहे हैं। युवा को गटर कहने वाली सत्ताधारी पार्टी की सांसद को उनके पिछले कारनामे याद दिला रहे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये जो सब हो रहा है, जिस सिस्टम ने उन्हें अरबपति बनाया, आज उसी सिस्टम पर वो 99% घोटाला का तमाचा मार रहे हैं। बाबा रामदेव के सुर आखिर क्यों बदल गए और बाबा रामदेव ने क्या कहा, ये आपको बताते हैं। तो एक निजी चैनल के इंटरव्यू में बाबा रामदेव से पूछा गया कि बीजेपी की सांसद कंगना रनावत आज की युवा पीढ़ी यानी कि जनजी को गटर जनरेशन कहती हैं, तो बाबा का पारा हाई हो जाता है। बाबा ने सीधा कह दिया वो कौन है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। जब एंकर ने उन्हें याद दिलाया कि वो कोई सड़क छाप ट्रोलर नहीं है, बल्कि देश पर राज कर रही सत्ता भारतीय जनता पार्टी की माननीय सांसद है, तब रामदेव ने कहा कि उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पिछले कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी युवा को गटर बोलना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। ध्यान रखिए इन शब्दों को, बिगड़े हुए दिमाग की निशानी। ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा है भाई, ये वो बाबा रामदेव कह रहे हैं जो बीजेपी सरकार की नीतियों के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं। आज वो खुद कह रहे हैं कि उनकी सांसद का दिमाग बिगड़ा हुआ है। एंकर ने बाबा को फंसाने की कोशिश की। एंकर ने कहा कि लेकिन बाबा, वो कंगना आपके योग की तो खूब प्रशंसक हैं। इस पर बाबा रामदेव ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक था। बाबा ने जवाब दिया, एंकर के मुंह पर ताला जड़ गया। बाबा ने कहा योग की प्रशंसक है तो क्या करें, उनके गुनाहों को माफ कर दिया जाए, उनके गुनाहों की लीपापोती करूं। इस तरीके की बात कहते हुए कहते हैं कि अगर आपको उनसे इतना ही प्रेम है तो जाकर उन्हीं से पूछिए। इस तरीके की बात बाबा रामदेव ने जब कही तो सिर्फ सत्ता को आईना नहीं दिखाया, बल्कि गोदी एंकर को भी आईना दिखा दिया। ये लोग फालतू के मुद्दे पर ध्यान भटकाते हैं और असली मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। युवाओं का अपमान इतना भद्दा था कि बाबा रामदेव ने भी लीपापोती करने से साफ इनकार कर दिया। बीजेपी को नसीहत दे डाली कि ऐसी नेताओं पर नकेल कसी जानी चाहिए। लेकिन क्या कंगना रनावत को अपनी गलती का एहसास हुआ? अब कंगना रनावत ने अपने जो बयान दिया था, उस बयान को लेकर एक मामला कोर्ट में तो चल ही रहा है। इनके अपने शुभचिंतक बाबा रामदेव ने भी इन्हें आईना दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन कंगना रनावत ने अभी तक इस मामले पर कोई भी सफाई नहीं दी है, ना ही माफी मांगा है। माफी मांगने की बजाय ये अलग तरीके का कुतर्क गढ़ रही हैं। ये कह रही हैं कि जंतर मंतर पर 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। मैंने सारी रील देखी जो परेशान करने वाली थी। वहां शबाना आजमी भी पहुंची थी। अगर आप खुद को कॉकरोच कहते हैं तो कॉकरोच तो गटर में ही रहते हैं ना। इसमें मैंने गलत क्या कहा? वाह वाह वाह, गजब की बौद्धिक दरिद्रता है कंगना रनावत के पास, क्या कहा जाए। दिमाग का पेच इनका ढीला है या ये इस तरीके का बयान देकर जानबूझकर सुर्खियों में रहना चाहती है। असल ना बीजेपी में एक तरीके का ट्रायल चलता है। सबसे पहले जनजीस को गरिया कर देखा जाता है कि कितना उबाल फूटता है। जब समझ में आता है कि उबाल ज्यादा फूट रहा है तब माफी भी मंगवा ली जाती है। लेकिन कंगना रनावत को अपने बोले गए बयान पर कोई अफसोस नहीं है। मतलब देश के गृह मंत्रालय को छोड़िए, इंटेलिजेंस ब्यूरो को भूल जाइए। हमारे पास एक ऐसी सांसद हैं जो दूर से रील देखकर ये बता सकती हैं कि भीड़ में कितने लोग आए थे, किस उम्र के लोग आए थे,
कितने लोग शबाना आजमी टाइप थे। अब ये शबाना आजमी टाइप क्या होता है, ये कोई कंगना रनावत से ही पूछे। क्या सरकार से सवाल पूछना, अपने लूटे गए भविष्य पर रोना और प्रदर्शन करना अब इस देश में अपराध बन गया है? शबाना आजमी टाइप क्या होता है, इस सवाल का जवाब मुझे कंगना रनावत से चाहिए। दोस्तों, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। जब तक सत्ता की मलाई मिल रही होती है तब तक सब चहीते बने रहते हैं, जी हजूरी कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आंच पर अपना घर आने लगता है, वैसे ही सबसे पहले बागी सुर उन्हीं के हो जाते हैं जो सबसे ज्यादा शुभचिंतक होते हैं। देश में अभी हाल ही माहौल जो चल रहा है वो आप सभी को पता है। हिमाचल प्रदेश, देश के अलग अलग कोने में युवा जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं। जो डराने वाली तस्वीर है, युवा सड़क पर हैं क्योंकि नीट जैसी परीक्षा लीक हो गई है। युवा सड़क पर हैं क्योंकि उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है, उनका पेपर लीक हो रहा है। अब छोटे बच्चे सड़क पर इसलिए हैं क्योंकि उनके स्कूल में शिक्षक नहीं है। देश का युवा जिसे आप जेन जी कहते हैं, देश का बच्चा जिसे आप जेन अल्फा कहते हैं, सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इसी बीच एंट्री होती है सत्ताधारी पार्टी के सांसद और अभिनेत्री कंगना रनावत की। वो इस आंदोलन करने वाले युवाओं को गटर जनरेशन कह देती हैं। यानी कि वो युवा जो रोजगार की मांग कर रहा है, जो अपने भविष्य की सुरक्षा की मांग कर रहा है, सत्ता के नशे में चूर लोग उसे गटर की पैदाइश कह रहे हैं। आपको ये गटर की पैदाइश मैडम इसलिए लगता है क्योंकि आप अभी सत्ता में हैं। विपक्ष में होती तो शायद इन युवाओं के साथ होती। और ये तो दूर की बात है, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। आपको ये गटर जनरेशन इसलिए लग रही है क्योंकि आप दिमागी रूप से पैदल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। युवा किस तरीके से परेशान है, ये जेन अल्फा बच्चे अपने भविष्य के लिए किस तरीके से सड़कों पर उतर आए हैं, और आप इस तरीके की बात करी हैं। असली कहानी तब शुरू होती है जब सरकार के सबसे बड़े चीयर लीडर रहे बाबा रामदेव इस पर भड़क जाते हैं। तमाम न्यूज चैनलों पर इस बात की पुख्ता सबूत है कि बाबा रामदेव ने कंगना रनावत की बखिया तो उधेड़ी ही उधेड़ी। साथ ही साथ बाबा रामदेव ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसे बीती है, इसका जवाब दीजिए। उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। बाबा ने युवाओं को गटर जनरेशन बोलने पर बिगड़े हुए दिमाग की निशानी बताया कंगना रनावत को। जरा सोचिए कि ये वो बाबा रामदेव हैं जो आज तक कभी भी सत्ता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला करते थे और तो तारीफ ही किया करते थे। आज वो कंगना को उनके पुराने कारनामे और उनकी जवानी पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ये बात बहुत भद्दी लग सकती है, महिला विरोधी लग सकती है कि एक आदमी मंच पर इस तरीके की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ कंगना रनावत की नई बात हो रही है। यहाँ भाजपा की सांसद कंगना रनावत की बात हो रही है। इस बात को समझिए, इन दोनों में अंतर है। दोस्तों, ये बयान कोई मामूली बयान नहीं है। ये इस बात का इशारा करता है कि सत्ता के भीतर उनके करीबियों के बीच सब चंगा सी वाला नैरेटिव शायद अब टूट चुका है। रामदेव जी का जो बयान है वो सीधे मोदी सरकार के गुड गवर्नेंस के दावे की हवा निकाल रहा है। खुलेआम कह रहे हैं कि देश में सरकारी स्कूलों में बच्चे इसलिए सड़क पर उतर आए हैं क्योंकि वहां लाइट नहीं है, वहां पानी नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है तो कहीं किताबें नहीं हैं। अगर बच्चा जैसे तैसे पढ़ भी जाए तो पेपर लीक हो जाता है। रामदेव ये बात 15 अगस्त के दिन कहते हैं, उसके बाद कंगना रनावत को रगड़ देते हैं। तो भैया, रामदेव जी का ये जो अचानक से मूड बदला है वो क्यों बदला है? रामदेव इतने पर ही नहीं रुकते हैं, वो एक और बयान देते हैं। अगर ये कोई विपक्ष का नेता दे दिया होता तो शायद अब तक देशद्रोही ही घोषित हो चुका होता, लेकिन क्योंकि ये बाबा रामदेव ने कहा है। बाबा रामदेव ने कहा कि सरकारी नौकरी के इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाले हो जाते हैं। अपने विचार और अपने संगठन और अपने जाति वर्ग के लोगों को नौकरियां देने का काम होता है, बाकियों को धक्का मार दिया जाता है। यानी कि अपने लोगों को बुलाने की कोशिश हो रही है। ध्यान से सुनिए इस शब्दों को, अपने विचार अपने संगठन के लोगों को नौकरियां मिल रही है। क्या ये सीधा इशारा उस वैचारिक संगठन आरएसएस और सत्ताधारी दल की तरफ इशारा नहीं करता है जिस तरफ अक्सर संस्थानों का कब्जा होने का आरोप लगता है? रामदेव खुद कह रहे हैं कि आज नौकरियों में 50 लाख से 1 करोड़ तक की रिश्वत का खेल चल रहा है। ये तो वही बात हो गई ना कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। लेकिन यहाँ सवाल थाली का नहीं है, यहाँ सवाल है कि आखिर रामदेव अचानक देश का युवा
और उसकी बेरोजगारी पर क्यों बात करने लगे हैं? उन्हें देश के युवा की परेशानी और बेरोजगारी क्यों दिखने लगी है? क्या रातों रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है? नहीं दोस्तों, नहीं। ये ज्ञान की प्राप्ति रातों रात नहीं हुई है। राजनीति में हृदय परिवर्तन अक्सर भय या स्वार्थ के कारण होता है। आइए आपको इसके पीछे की क्रोनोलॉजी थोड़ा समझा देते हैं। रामदेव के इस विद्रोही सुर की जड़ युवा का दर्द नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर पड़ी फटकार है। याद कीजिए वो मंजर जब भयानक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन को अदालत में खड़ा कर दिया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने पतंजलि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें पैथोलॉजी और कोविड-19 वैक्सीनेशन के खिलाफ भ्रामक प्रचार का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असुद्दीन उमानुल्लाह की बेंच ने रामदेव को फटकार लगाई। वो ऐतिहासिक थी। कोर्ट ने उनके पहले और दूसरे माफीनामे को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह सिर्फ दिखावा है। कोर्ट ने साफ साफ पूछा कि जब उनका आदेश आ गया था उसके बाद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर डाली। इतना ही नहीं, कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाई। कहा कि उनके राज्य में इस तरीके की चीजें हो रही थी और आप चुप क्यों थे। राज्य प्राधिकरण को आड़े हाथ लेते हुए पूछा गया कि आपने आंखें मूंद कर क्यों बैठी हुई थी। इसी दबाव में आकर उत्तराखंड प्राधिकरण ने पतंजलि की 14 दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया। समझ रहे हैं आप? जिस सरकार के कंधे पर बैठकर रामदेव अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का झंडा चलता है तो उसी सरकार ने मजबूरी में ही सही रामदेव के 14 दवाओं के लाइसेंस को रद्द कर दिया। बाबा रामदेव को अखबार के पूरे पन्ने का विज्ञापन देकर देश से माफी मांगनी पड़ी। वो भी एक बार नहीं, कई बार। उनका अहंकार टूट गया। अब आप समझ रहे हैं ना, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, दूसरी तरफ राज्य सरकार का उन्हें ना बचा पाना या बचा पाने में नाकाम रह जाना, तीसरी तरफ व्यापारिक नुकसान सो अलग। क्या रामदेव का ये नया सरकारी विरोधी और युवा समर्थन अवतार इसी खींचातान का नतीजा है? क्या ये सरकार को एक वार्निंग नहीं है कि अगर मुझे नहीं बचाया तो मैं तुम्हारे खिलाफ माहौल बना दूंगा, आंदोलन कर दूंगा? रामदेव ये बात क्यों कह रहे हैं? जब कोई व्यापारी किसी सरकार का संरक्षण प्राप्त करता है और वो आंदोलन की धमकी देने लगे तो समझ जाइए कि अंदर खाने ड्रिल में कोई बहुत बड़ा पेच फंस गया है। रामदेव खुले शब्दों में सरकार को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है इसे जल्दी से ठीक किया जाए, अन्यथा बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़ सकता है। रामदेव कहते हैं कि अगर हर तरफ से युवा सड़क पर आ जाए तो देश कैसे चलेगा। वे सरकार को सुधर जाओ का नसीहत दे रहे हैं। इसे कहते हैं भैया, जब अपना नहीं चलता है तो सरकार को चलाने के लिए मजबूर करना। 2014 से पहले रामदेव ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था। इस आंदोलन ने मौजूदा सरकार को सत्ता में लाने के लिए एक सीढ़ी खड़ा किया था, भूमिका बनाई थी। लेकिन पिछले 10 सालों में देश में बेरोजगारी चरम पर हुई, पेपर लीक हुआ, लेकिन योग गुरु चुप रहे। लेकिन आज जब देश में जेन अल्फा, देश का युवा उबाल मार रहा है, तब रामदेव का हवा का रुख भाप चुके हैं। एक चतुर व्यापारी हमेशा जानता है कि बाजार का ट्रेंड क्या है। आज देश का ट्रेंड सरकार से सवाल पूछना हो चुका है। रामदेव को शायद ये एहसास हो गया है कि जनता के बीच सरकार की जमीन खिसक रही है, इसीलिए वक्त रहते जनता के खेमे में अपनी जगह पक्की करने के लिए कोशिश की जा रही है। ऐसे भी जो व्यापारी होते हैं वो सिर्फ सत्ता के शुभचिंतकों को ही थोड़े अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। ये जो जेनजी और जेन अल्फा हैं, इनके गार्डियन भी तो पतंजलि का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते होंगे, तो कहीं हमारे ग्राहक ना टूट जाएं, इसलिए भी ये बोलना बहुत जरूरी था। कंगना को आड़े हाथ लेना इसी रणनीति का एक सबसे सुरक्षित हिस्सा है। दरअसल सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलने की बजाय कंगना जैसे लोगों को घेरना आसान होता है। ऐसे भी कंगना बदनाम ही है। एक ऐसे बदनाम नेता को निशाना बनाना जो आसानी से ट्रोल हो जाए या आसानी से अपने बयानों की वजह से उन्हें घुमाया फिराया जा सके, ये आसान होता है। रामदेव जनता की नजर में हीरो भी बन जाएंगे कंगना रनौत को लपेटे में लेके, और सरकार से अपनी शर्त मनवाने का दबाव भी बनवा लेंगे। ये सबसे सेफ तरीका जो है वो रामदेव ने खेला है। तो समझे आप,
हर व्यापारी ऐसा ही होता है, जब सरकार डगमगाने लगती है तो सबसे पहले जो खेमा बदलने वाले होते हैं वो व्यापारी ही होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सरकार जाएगी तो सरकार से ही तो बिजनेस चलना है, जो दूसरी सरकार आएगी उनसे भी तो अपना चहीता बन के रहना है। तो बिजनेस में सबसे जरूरी कड़ी जो होती है वो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन ही होते हैं। रामदेव का इस तरीके से बोलना इस बात का पक्का सबूत है कि सरकार के अंदर खाने कुछ तो गड़बड़ है, दया वाला सीन चल रहा है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बाकी आप इस वीडियो पर क्या राय लगते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।